अब आ गई हूँ मैं अपने कमरे में। अब एक बार प्रॉपर इस कमरे को सेट करती हूँ। और उसने मेरे लिए ये चॉकलेट रखी हुई है, वो मुझे बोल के गई थी कि मम्मी आपके लिए मैंने चॉकलेट रखी है फ्रीजर में। घर के आगे काफ़ी खुली जगह है हमारी, इस साइड भी रोड है और इस साइड भी रोड है। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। मैं सरत्री बंगारी करती हूँ आप सबका स्वागत अपने यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है पहाड़ी फैमिली इन देहरादून। तो गाइस करते हैं आज के नए ब्लॉग की शुरुआत और सुबह की 8:30। तो गाइस सुबह की 8:30 बज गई हैं। आज का ब्लॉग मेरा अब शुरू हो रहा है और इससे पहले मतलब नाश्ता बनाना, बंगारी जी चले गए हैं ड्यूटी, शालिनी चली गई है लाइब्रेरी, नौनी चला गया है अपने पेपर देने के लिए, एचआर मैडम अभी सो रखी हैं। तो गाइज अभी तक मेरा यही काम हुआ, नाश्ता बनाने का, नहाने का। और आज है सोमवार, तो आपको पता ही है कि सोमवार को रहता है मेरा व्रत। तो अब सबसे पहले करती हूँ घर की पूजा, तुलसी की पूजा, और उसके बाद जाऊंगी सीधा मंदिर। और मंदिर से आने के बाद फिर एचआर मैडम जी का टिफ़िन तैयार करते हैं। तो अभी तक ये वाला काम हो गया है, मतलब जितने मैंने आपको काम बताए वो काम हो गए हैं। वैसे भी थोड़ा मैं लेट उठी आज, जैसे आपने कल के ब्लॉग में देखा कि रात की 1 बजे तक मैं और शालिनी छत पे बैठे रहे। सब लोग खा पी के आ गए थे और हम दोनों आराम से बैठ के गपशप मारते रहे। तो इस वजह से लेट सोए। अगर 1 बजे हम छत से आए हैं तो शायद सोते सोते हम मुझे 2 बज गई थी। तो इसलिए सुबह थोड़ा लेट उठी हूँ। लेट मतलब कि 6 साढ़े 6 के बज लगभग उठ गई थी। तो गाइज फिर तो गाइज हो गई है मेरे नए दिन की शुरुआत। आई होप आप लोगों की भी हो गई होगी। और अब फटाफट करके मंदिर जाती हूँ, मंदिर से आती हूँ, फिर आगे जैसे जैसे दिन गुजरेगा वैसे फिर आपसे मुलाकात करते रहेंगे। एक बार आपको थोड़ा मौसम का हालचाल बता देती हूँ। मौसम, धूप लग चुकी है, अभी तो थोड़ा हल्की लग रही है, लेकिन मतलब कि तेज धूप होने वाली है। जैसे 1-2 दिन थोड़ा सा देहरादून में बारिश हुई, तो कल मॉर्निंग तक मौसम ठीक था, लेकिन कल फिर दिन से वही गर्मी, उमस काफ़ी थी। कल मतलब जैसे मैंने छत में भी खाना बनाया तो छत में भी काफ़ी उमस थी। तो मौसम कोई ख़ास तब्दील नहीं हुआ है, गर्मी वैसे ही है। बारिश अब कब आती है उसका कोई पता नहीं है। तो गाइस अब फटाफट करके मंदिर होके आती हूँ और आगे फिर आप लोगों से मुलाकात करते हैं। तो अभी के लिए मंदिर जाती हूँ, आती हूँ और फिर मिलती हूँ आपसे। तो गाइस आ गई हूँ मैं मंदिर से और एचआर मैडम भी चली गई हैं ड्यूटी अपना टिफ़िन लेके। ये लिया है मैंने थोड़ा सा दूध, मलाई लग गई है। तो अब थोड़ा सा दूध पीती हूँ और उसके बाद लग जाती हूँ घर के काम में। और सच बताऊँ मेरा बिल्कुल भी काम करने का मन नहीं करता है, पता नहीं क्यों। मतलब ऐसे लग रहा है कि बॉडी थकी थकी सी। और कल मेरा नौनी ये देखिए कहीं से आया था, अपनी टी शर्ट उतार के उसने कैसे फेंक रखी है। और परसों ही खरीदी है उसने ये टी शर्ट। ऐसा बच्चा है मेरा। ये रहा थोड़ा सा गुड़। तो अब फटाफट करके दूध पीती हूँ और उसके बाद लगती हूँ काम पे। और बाहर की गर्मी देख के तो बिल्कुल भी मन नहीं हो रहा है। मतलब आजकल के मौसम को देख के लग रहा है कि सीधा गांव जाया जाए कुछ दिन, बिल्कुल अच्छे मौसम में। देखते हैं, बनाते हैं प्रोग्राम, कैसे कैसे बनता है, क्या क्या होता है। तो गाइस फिर मिलते हैं थोड़ी देर में आपसे। तो 12 बज गई हैं और अब आई हूँ मैं सफाई के काम में, क्योंकि अभी तक मैं अपना व्लॉग एडिट कर रही थी। कल के व्लॉग में बहुत सारा मैटर डाल रखा था बच्चों ने। एक्चुअली जब वो तीनों घर पे रहते हैं तो वो अपनी अपनी तरफ से पता नहीं क्या क्या व्लॉग बनाते रहते हैं। तो अभी तक मैं उस एडिटिंग में लगी थी, उसमें कम से कम मेरे 2.5 घंटे लगे। और अब आई हूँ मैं शालिनी के कमरे को सेट कर लिया है। ये रहा नूपुर का कमरा। अब फटाफट करके सफाई पे लगती हूँ, क्योंकि 1 बजे से मुझे लंच भी तैयार करना है। तो अभी कपड़े भी नहीं धुले हैं, किचन साफ भी नहीं किया है और झाड़ू भी नहीं किया है, कुछ भी नहीं किया है अभी तक, क्योंकि आज मंदिर से आने के बाद सीधा मैं अपने ब्लॉग की एडिटिंग पे बैठ गई थी। अदरवाइज दिन में भी टाइम नहीं लगता है। आजकल वैसे मैं व्लॉग ही नहीं बना रही थी, पता नहीं कुछ मन ही नहीं कर रहा था। तो अभी तक व्लॉग की एडिटिंग की, अब फटाफट करके सफाई के काम पे लगती हूँ।
एक तो मेरे बच्चे इतने समझदार हैं, वो अपना बिस्तर तक नहीं झाड़ते हैं। अभी तक शालिनी का बिस्तर कर दिया बिल्कुल साफ। कपड़े इतने बिखेरते हैं ये बच्चे कि पूरा घर ऐसे लगता है कि कपड़ों की दुकान है। तो गाइज शाली के कमरे को भी साफ कर दिया है, अभी झाड़ू कहीं नहीं मारा है, केवल बिस्तर वगैरह साफ कर लिए, जितने कपड़े बिखरे पड़े थे वो संभाल दिए हैं। नूरी के कमरे को भी सेट कर लिया है। अब आ गई हूँ मैं अपने कमरे में। अब एक बार प्रॉपर इस कमरे को सेट करती हूँ और उसके बाद फिर मारती हूँ फटाफट करके झाड़ू। और 1 बजे तक मुझे सारा सफाई का काम करना है, क्योंकि 1 बजे बाद मुझे लंच तैयार करना है। लंच में भी अभी दाल वगैरह कुछ सोची नहीं है, देखते हैं क्या बनाती हूँ। पहले सफाई निपटा देती हूँ। तो अब लगते हैं अपने वाले रूम में। तो फ्रेंड्स लगी हुई हूँ मैं सफाई के काम में, और आजकल इतनी ज़्यादा धूल है कि मैं बता नहीं सकती हूँ। मतलब बारिश तो आ नहीं रही है, बेकार में हवा चल रही है, और उससे पूरे घर में धूल ही धूल। मतलब हर दिन धूल साफ कर रही हूँ मैं, लेकिन बेड के किनारों पे ऐसी धूल जमी रहती है कि लगता है कि कितने दिनों से बेड को साफ ही नहीं किया है। ये देखिए कितनी लेयर निकल रही है धूल की। खिड़कियों पे भी सेम यही हाल है। तो गाइस ये देखिए स्पंज पे ये खिड़कियों की धूल है। बारिश नहीं है लेकिन ये धूल तो भाई दुनिया भर का है, सफाई करने के लिए दुनिया भर का। तो गाइस सब कमरों में मैंने बेड झाड़ दिए हैं, और ये धूल भी लगभग साफ कर लिया। फटाफट करके झाड़ू मारती हूँ। और टाइम हो गया है वो 12:20। तो गाइज 12:40 हो गए हैं। हो गया है मेरा प्रॉपर झाड़ू पोछा डस्टिंग सफाई। अब चलती हूँ बाथरूम में। थोड़े से कपड़े हैं, ज़्यादा नहीं है, एक बार फटाफट कपड़े धो देती हूँ और उसके बाद छत में डाल के आती हूँ। और छत में कल के कपड़े भी कुछ पड़े हैं जो मैंने कल शाम को धुले थे, उनको लेके आती हूँ, इनको छत में डाल के आती हूँ, और उसके बाद फिर चलते हैं किचन में। सफाई का काम तो मेरा प्रॉपर हो गया है। हेलो गाइस, तो फिर से आ जाते हैं व्लॉग में। तो शाम के 5:30 बजने वाली हैं। अभी सो के उठी हूँ मैं। शालिनी चली गई है अपनी लाइब्रेरी। उसने मेरे लिए ये चॉकलेट रखी हुई है। वो मुझे बोल के गई थी कि मम्मी आपके लिए मैंने चॉकलेट रखी है फ्रीजर में, चॉकलेट खा लेना। तो अब उठी हूँ गाइस, मैं एक बार छत से कपड़े ले आती हूँ। कमरा बिखरा पड़ा है ये वाला भी, वो भी थोड़ा कमरा सेट करते और उसके बाद बनाते हैं अपने लिए चाय। तो चलते हैं छत में। 6 बजने वाली है मतलब, और अभी भी काफ़ी गर्म है छत में, धूप है अभी भी। सामने पे मकान बन रहा है गाइस, उसकी आवाज़ आ रही है। तो गाइस शाम की 6 बज गई हैं, 6:10 हो गए हैं, और ये मैं लेके आ गई हूँ बाहर चाय, गुड़ वाली चाय। गर्मी तो बहुत सारी है लेकिन चाय तो पीनी ही है। और अभी तो धूप नहीं है लेकिन बारिश का भी कोई आसार नहीं है। हल्की सी हवा चलती है हमारे यहाँ पे। वो सामने अगर हम पहाड़ी पे देखें तो उधर है मसूरी, तो इस जगह पे बहुत अच्छी हवा चलती है। तो अब पीती हूँ चाय। लग नहीं रहा है कि वॉक जाऊँगी, तो चाय पीती हूँ और उसके बाद देखती हूँ थोड़ा बैठ के खाने पीने का देखती हूँ या फिर वॉक का देखती हूँ। तो एक बार पीते हैं
गुड़ और चाय। इधर देखिए गन्ना लगा रखा है, तो आजकल छोटा छोटा गन्ना हो रखा है। घर के आगे काफ़ी खुली जगह है हमारी। इस साइड भी रोड है और इस साइड भी रोड है। ये पूरा डेकोरेट किया है बंगारी जी ने यहाँ पे। तो बाहर बैठने के लिए बहुत अच्छा एरिया है हमारा। ये दो मेरे डॉगी एक क्यारी में घुसा है गर्मी से और एक रोड पे बैठ रखा है। लोग कहते हैं कि गुड़ वाली चाय गर्म होती है, बट चाय ही गर्म होती है। तो चाहे आप गुड़ वाली पिएं चाहे चीनी वाली पिएं। सो गाइस, तो आ गई हूँ मैं किचन में और आज खाने में बन रहा है अरहर की दाल और कद्दू की सब्जी। ये कद्दू मैंने उबाल दिया है, इसको मैं फ्राई कर दी हूँ। और ये अरहर की दाल भिगो दी है। ये काट दिए हैं टमाटर और मिर्च, क्योंकि आज केवल यही पड़ेगा खाने में। चावल बनाने की सोच। मम्मी की सब्जी बना रहा हूँ, छोले एंड दाल। गाइस ठिकरान आ गई। बाहर का मौसम चलो नहीं, मैंने पूजा करती। गाइस शालू को गाने दो, सब रहते हैं। गाइस मेरा मन हो रहा है मैक्रोनी बनाने का, मुझे लगता नहीं कि मुझे मैक्रोनी बनाने की परमिशन मिलेगी। स्टिल मैं सोच रही हूँ कि मैं मैक्रोनी ही बनाऊंगी। हाँ जी, ये कि मेरे पापा इतने परेशान आदमी हैं। मेरे से इम्पोर्टेंट काम चल रहा था, बहुत इम्पोर्टेंट काम चल रहा था, बट कभी अलमीरा खोलना, कभी बेड खोलना, टेबल हटाना, चेयर हटाना। दिस इज बिहेवियर गाइस। फाइनली आ गई है बारिश, थोड़ी थोड़ी आ रही है और पापा वेट कर रहे हैं और ज़्यादा बारिश आने का। गाइस पापा के पता नहीं क्या दिक्कत है, पापा खुद चीज़ें संभालते हैं फिर खुद भूल जाते हैं और खुद हमें कहते हैं कि ढूंढो। पापा इतनी अच्छी से वो चीज़ें संभाल लेते हैं कि पापा को खुद नहीं मिलती। तो ऐसे संभालने से भी अच्छा कि मेरी तरह कुछ चीज़ें संभालो ही मत। हाँ। सो गाइस, तो रात की 9 बज गई हैं, बन गया मेरा खाना। तो अभी थोड़ा सा ठंडा हो जाता है उसके बाद खाते हैं, क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले बच्चे आए तो चाय पी। तो दाल है, कद्दू की सब्जी है, रोटी बनाई मैंने पौरुष के लिए। पौरुष कर रहा है डिनर, फिर वो चला जाएगा। और हमने अपने लिए बना रखे हैं चावल, तो हम तब करेंगे। तो तब तक थोड़ी सी हवा में बैठती हूँ। 1 सेकंड के लिए बारिश आई थी, तो बारिश तो बंद हो गई है। तो यहाँ पे थोड़ा अच्छा मौसम रहता है, अच्छी हवा आती है, तो थोड़ा यहाँ पे बैठती हूँ और उसके बाद करते हैं डिनर।